दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जयपाल अलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। क्योंकि अभी 2-4 दिनों में, पीछे 2 दिनों में बीते, आप देख रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग को टोटली बैन कर दिया गया है। चिट फंड, पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सभी को बैन कर दिया गया। ऐसा न्यूज बार बार आप मिसलीडिंग न्यूज को देख रहे हो, है ना। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है न्यूज को, दैनिक भास्कर अलग तरीके से, राजस्थान पत्रिका अलग तरीके से, और इंडिया के अलग अलग जो पेपर आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से, न्यूज पेपर्स बहुत अलग अलग तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन कर रहे हैं। मैं देख रहा था, कुछ कटिंग्स देख रहा था कि अब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे सपने नहीं बेच पाएंगे आप। अब आप 1 से 4 जोड़ो और 4 से 16 जोड़ने का ये काम नहीं कर पाएंगे आप, है ना। मुझे भी लग रहा था बेरोजगार कर दिया इन्होंने तो, है ना, काम सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा, और ज्यादा देर नहीं, मैं कुछ ही, ये थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाए तो मेरे से आपके भाई को माफ कर देना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आप सभी डायरेक्ट सेलर के वो क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूं जो आप लोगों के मन में जो बैठा दिए गए हैं लोगों के माध्यम से। दोस्तों जो बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, तो आज तक डायरेक्ट सेलिंग की सिर्फ गाइडलाइन थी, ना कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स थे। अब मुझे ये बताइए कि गाइडलाइन थी और आज रूल्स हैं, तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। हाँ, कुछ हेडलाइन ऐसी दी जाती है जिनके माध्यम से हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अब दूसरा, जो हेडलाइन आप ऑनलाइन जाके न्यूज को खोल खोल के पढ़ लीजिएगा, वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि जो सही तरीके से रन करने वाली सभी कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, कुछ एक्शन लिए जाएंगे, अगर वो सही तरीके से सिस्टम से काम नहीं कर रहे तो उनको गाइड किया जाएगा प्रॉपरली। और फिर भी उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया है, पता है आपको। दोस्तों गाइडलाइन का पहले तो मैं बता देता हूं कि मतलब क्या होता है। दोस्तों जब हमारे कोरोना फैला था, कोरोना का एक दौर आया था, तो सभी लोगों में एक बातें जारी की गई थी कि मास्क पहनना चाहिए। क्या कहा था? मास्क पहनना चाहिए। जब लॉकडाउन था तो रोड पे नहीं निकलना, सही है ना, कुछ गाइडलाइन थी। तो ऐसा है कि जब आप फिर भी उसके बाद में भी हम लापरवाही बरतते थे, मास्क नहीं लगाते थे, सिर्फ गाइडलाइन थी सबसे पहले। और जब बाद में क्या हुआ कि अगर आपने उन रूल्स को तोड़ा, टोटली रूल टाइप में हो गया, अगर आपने उस रूल को तोड़ा, मास्क नहीं लगाया, तो 500 रुपए का चालान कटेगा। क्या था? सिंपल सा। आपको पता है 1000 रुपए का चालान कटेगा। क्या मिल रहा था? अब आपकी गलती के एवज में आपको दंड मिल रहा था, है ना। तो गाइड एक प्रकार से रूल और गाइडलाइन ये है। मैं एहतियात बरत रहा हूं आपके कि सर्दी है, इससे आप बचाव कर सकते हैं, है ना। और इस पे अगर कुछ अगर जैकेट नहीं पहन के निकले तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कुछ लगा दिया जाए। तो एक प्रकार से गाइडलाइन और रूल्स एक अलग अलग चीजें हैं। गाइडलाइन मतलब गाइड करना, जैसे सड़क के कुछ नियम बने हुए हैं, कानून कायदे बने हुए हैं, वो गाइड करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर रूल्स भी इसलिए बनाए गए ताकि इन रूल्स को तोड़ेंगे आप तो आपको उसके एवज में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि मैं आपको बड़ा इजी वे में आज समझाने में बड़ा सही रहूंगा, बड़ा इजी वे में समझाऊंगा। जो न्यूज थी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि टपरवेयर, ओरिफ्लेम और एमवे, इस प्रकार की सभी चिट फंड और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन आप खोल के पढ़ोगे तो कुछ और भी था, आप पढ़ सकते हैं, उनको अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, वो न्यूज हटी नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में क्या है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, उन मिसलीडिंग न्यूज पे भरोसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप खुद जाके जो नई पीडीएफ आई है, नई जानकारियां आई है, रूल्स आए हैं, वो खुद आप पढ़ सकते हो। आप एजुकेटेड नेटवर्कर बनिए। आप किसी की बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। मैं बोलता हूं, अगर मेरे वीडियोज के बाद आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें। अगर देखो, आज गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग को, सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट की नजर में है। अगर आज रूल्स बनाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है। मैं कहने का एग्जांपल मैं आपको यूं बताऊंगा, जब हमारे राजस्थान या पूरे भारत में जब लोग ज्यादा नहीं होते थे तो सड़कों की जरूरत नहीं होती थी, और यह भी जरूरत नहीं होती थी कि आप दाएं चले या बाएं चले, आप कहीं भी चल सकते थे। जब लोग बढ़े, इंडस्ट्री बढ़ी, तो रोडें बनी और एक्सीडेंट होने ज्यादा शुरू हो गए, तो क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में ये चलेंगे और राइट साइड में आने वाले चलेंगे और जाने वाले लेफ्ट साइड से जाएंगे, और कुछ रूल्स बनाए गए। पता है क्यों? तब तक रोड्स पे चलना इतना बड़ा नहीं था। पहले लोग ऊंट से सफर करते थे, ऐसे व्हीकल से सफर करते थे जो मतलब नॉर्मल थे। आज नोटिफाई करना इसलिए हो गया कि ये बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े लेवल पे जा रही है, इसलिए इसको नोटिफाई करना बड़ा जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, पिरामिड स्कीम से आपका क्या मतलब है ना। पिरामिड स्कीम से आपका क्या मतलब है, कि पिरामिड स्कीम आप क्या समझते हो। पिरामिड स्कीम का एक्चुअल में जो मतलब है
कि आप एक लोगों को पिरामिड स्कीम, हालांकि बहुत सारे स्कीम्स ही एक बड़ा स्कैम बन जाते हैं, और स्कीम्स में भी क्या होता है कि लोगों से पैसा ही लिया जाता है, बस वो तरीके अलग होते हैं पैसा लेने के लिए। आपके मतलब प्रोडक्ट के नाम पे, नाम का प्रोडक्ट होता है सिर्फ, उसके बदले में बहुत बड़ी अमाउंट आपसे ले ली जाती है, और लोगों को जोड़ के ही स्कीम्स की तरह ही काम करते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ा बढ़िया समझ आएगा। तो अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें कुछ रूल्स हैं, आपको मैं समझा देना चाहूंगा। जैसे प्रोडक्ट और सर्विस सेलेबल रहेगी, आप उसको सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे आप बहुत सारे उत्पादों में बिजनेस कर रहे हो, तो आप उत्पादों में ऑलरेडी अभी भी बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, सर्विसेज में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, अगर कोई टूर पैकेज बेच रही है या कुछ ऐसा बेच रही है जो सर्विस सेलेबल है, बेची जा सकती है, आगे दी जा सकती है, तो उस सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं। हाँ, ये एग्री नहीं रहेगा कि आप जैसे आज तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में बहुत सारे प्रोडक्ट रहे हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली करके नहीं बेच पाएंगे। 40 रुपए का साबुन 400 का नहीं बिकेगा, समझना पड़ेगा आपको इसका बात। और स्पेशली कहा किसके लिए गया था, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा गया था ना, तो एक बात बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा ये फॉरवर्ड मैसेज करने वाले पता है कौन थे? उनको लगा, इन्वेस्टमेंट वालों को लगा कि अभी डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग हैं ना, वो जाएंगे कहाँ बेचारे, है ना। उन्होंने आपके भले के लिए सोच सोच के उन्होंने दे फॉरवर्ड आपको न्यूज इतनी फॉरवर्ड करी कि भाई कंपनियां बैन, कंपनियां ये डायरेक्ट सेलिंग, ये मतलब बहुत गलत तरीके से उसका फायदा उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलना कोई स्पेशली पार्टिकुलर व्यक्ति ने, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब तो डायरेक्ट सेलिंग बंद हो रही है ना। लेकिन मेरे जब दोस्तों का कॉल आया तो मेरा एक ही जवाब था, ये 25 सालों से इंडिया में चल रहा है, रूल नहीं था तब भी चल रहा था, आज तो रूल बन रहे हैं, अब चलेगा। तो गाइडलाइन के बाद कुछ रूल हैं, जो एक्चुअल में रूल बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत तभी आती है, मैंडेटरी तभी होती है, जब उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी होती है। मतलब जब डायरेक्ट सेलर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नेटवर्कर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता के प्रति कुछ नियम बनाए जाएंगे। हालांकि जो नियम उपभोक्ता के लिए बनाए हैं वो कुछ ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी बनाए हैं, जैसे मनी बैक गारंटी, रिफंड पॉलिसी, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे नियम बने हैं जो मैंडेटरी किए गए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में वही कंपनी की बात कर रही है जो प्रत्यक्ष बिक्री, माल और सेवाएं देती है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे काम कर रही है। उसके अलावा हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपना रिकॉर्ड मेंशन करना होगा कि उसकी क्या सेल है, पूरे मतलब टर्नओवर का लेखा जोखा रखना पड़ेगा, उसको वितरण का, उसके टैक्सेज का, उसके उत्पादों का सारा लेखा जोखा उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। आय, टोटल टर्नओवर, आमदनी, और उसके अलावा वितरण का लेखा जोखा करना पड़ेगा कि वो अपने डायरेक्ट सेलिंग को कितना परसेंटेज में डिवाइडेशन इनकम स्टेटमेंट मतलब दे रही है, ठीक है, उसको प्रॉपरली रखना पड़ेगा। अगर वो आयुर्वेदिक में काम कर रही है, न्यूट्रिशन में काम कर रही है, और भी बहुत सारे एफएमसीजी एग्रीकल्चर प्रोडक्टों में काम कर रही है, जिन भी सेक्टर के उत्पादों में काम कर रही है, उस इंडस्ट्री के उनको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आयुर्वेद में तो आयुर्वेदिक कंपनीज के जो सर्टिफिकेट होते हैं, WHO, GMP, हलाल, जो भी होते हैं, वो सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। न्यूट्रिशन में तो उसके, अगर एग्रीकल्चर या वेटनरी में तो उसके, या जिस भी इंडस्ट्री के वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या जैसे इलेक्ट्रिक आइटम या कुछ भी, तो उसको उन उत्पादों के बारे में ऑलरेडी सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी विदेशी है और वो इंडिया में काम करना चाह रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। वैसे अगर कोई कंपनी विदेशी है और इंडिया में काम कर रही है, तो उसका इंडिया में ऑफिस होना कंपलसरी हो गया है। उसको इंडिया में अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, इंडिया में उसको पूरा अपना टीम का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाना पड़ेगा, मेरा किस प्रकार से मैं बिल्ड करके इसको चल रहा हूँ, क्या भविष्य की प्लानिंग है, क्या भविष्य की मेरी योजनाएं हैं। देखो, लोग ना पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग को एक जैसा समझ लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिरामिड स्कीम को आप सिंपल समझो, किसी व्यक्ति ने बोला कि 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग करनी है, आगे आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, हाँ, प्रोडक्ट के नाम पे नामदारी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और आगे 20 की 2 ज्वाइनिंग करवाई, आपको 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए एक लालच आमदनी मिलेगी, 10,000 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों को 20,000 से ज्वाइनिंग करवाते जा रहे हैं, उसके अलावा आपको पैसे मिल रहे हैं। या तो प्रोडक्ट मिलेगा या प्रोडक्ट के नाम पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, या फिर आपको एक अच्छी कंपनी में होने के बावजूद भी आपको सिर्फ पैसे ही देने पड़ रहे हैं, उसके एवज में आपको कोई उत्पाद नहीं मिल रहा। तो मतलब क्या है, आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं हो। ये एक पिरामिड स्कैम है, और जो आने वाले टाइम में एक स्कैम भी बन सकता है। आप इससे जितनी जल्दी हो सके बच जाए। उसके अलावा हर कंपनी को अपना नोडल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी वेबसाइट पे रखनी पड़ेगी, है ना। मतलब ये सारा कुछ होगा राज्य सरकार के अंडर होगा, मतलब जिस भी स्टेट्स की वो कंपनी रहेगी उसको अंडर नोटिफाई किया जाएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है। हाँ,
सबसे बड़ी बात, हर एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर जो काम कर रहा है उसको अपनी आईडी आइडेंटिटी कंपलसरी रहेगी, जिसमें उसका एड्रेस और उसकी आइडेंटिटी कंपलसरी रखनी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल रहनी चाहिए इस चीज़ की, जो जिस प्रकार से आपका कंपनी जिस विवरण से, जिससे रिलेटेड बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है, उसका विवरण रहना चाहिए। उसके अलावा हाँ, जैसे क्या होता है कि आप कोई भी, बहुत सारे मार्केट में ऐसा शायद ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। तो क्या होता है कि आप मान लो कोई कोरियर ऑफिस में या कोई भी आपसे कंप्लेन हुई उनसे, तो आप उसकी कंप्लेन करते हो तो उसका एक टिकट जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उस टिकट से चेक किया जाता है कि कितने टाइम में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया, या 48 घंटे या 72 घंटे या 7 दिन के बाद भी नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भविष्य में आने वाले 90 दिन में आने वाली प्रॉब्लम्स का आप मेल कर सकते हो कंपनी को, या एक टिकट टाइप में भी जनरेट कर सकते हो, जिसका सॉल्यूशन उसको रिप्लाई के रूप में देना पड़ेगा, चाहे वो साइट्स पे रहे, चाहे वो मेल या जैसे भी उसका रहेगा, लेकिन उसको आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हालांकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है वो ये पहले से ऑलरेडी कर रही है, उनको नया काम नहीं करने का बोला जा रहा। अच्छा हाँ, जब आप किसी व्यक्ति को इस व्यवसाय के बारे में जब जानकारियां देते हो तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, उस उत्पाद के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, उस व्यवसाय, उस इनकम प्लान के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप जिस उत्पाद को आगे वाले को देते हो उसकी रिफंड की प्रक्रिया भी आपको बतानी पड़ेगी, उसके बारे में, उसके एवज में आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भविष्य का बिजनेस बनता जा रहा है। आपको उसकी रिफंड तक की प्रोसेस और डिटेल्स देनी पड़ेगी। भविष्य में अगर वो चाहे तो अपना प्रोडक्ट यूज ना करके उसको रिफंड भी करवा सकता है। इसका सारा लेखा जोखा राज्य सरकार के अंडर देखरेख में रहेगा, और डायरेक्ट सेलिंग को समय समय पे नए नियम और नई चीज़ें आती रहेगी, इसको अपडेट किया जाता रहेगा, है ना। ये तो अभी जैसे क्या, मुझे इसे इसका नाम पता नहीं, विंडोज 7, 8, 9 चल रही है, ठीक है। ये धीरे धीरे अपडेट वर्जन आते रहेंगे, और मुझे अभी से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत कुछ नहीं आया है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, मुझे लग रहा था ऐसा, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं आई और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज दिया जा रहा है ये सारा कुछ, तो मतलब सुधार हो रहा है ना। हमारे इंडिया में इस इंडस्ट्री को अपनी देख रेख में रख लिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ी उभर के आने वाली है। आप, सबसे बड़ी बात, आप अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, अगर है या नहीं है, तो आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके इस बिजनेस को चुन सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि जो मैंने गाइडलाइन में बताया उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद कोई आप कंपनी का चुनाव करके इस बिजनेस को जरूर करें। दोस्तों, आप एलेक्स में बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा है कि आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त है, तो आप इसके बारे में एवज में मैं और भी वीडियो दे दूंगा। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे परिवार, मेरे डायरेक्ट सेलर्स और एलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ कि कसम से बता रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करने में ना, देखो मेरी भी मेहनत लगी है, तो ये शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो आपको हर एक व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करना है ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और बाकी और कोई जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लैक्स। थैंक यू एवरीवन।